थोड़ी देर सन्नाटा रखिए, मैं अहम बात कहने जा रहा हूं। अगर ये बात रह गई ना तो हो सकता है कि पूरे साल तक हमारे शहाब साहब और बादशाह साहब के दिल में एक फांस रह जाए, और जो खटकती रहे, मैं वो नहीं चाहता कि वो फांस रह जाए, उसे भी निकाल के बाहर फेंका जाए। मुश्किल हालात में अपने आप को बचा कर निकाल लेना ये कमाल की मंजिल है। जैसे एक आर्टिकल, बहरहाल कहना नहीं था लेकिन आज बात छिड़ी थी तो मैं कह रहा हूँ, एक आर्टिकल आपका ये छोटा भाई, आप जिसे समझ लें ज़मन तालिब इल्म, वो एक आर्टिकल लिख रहा है, आज़ादी का तकवा और कैद बंदिश का तकवा। ये मजमून है, आज़ादी का तकवा। यानी लोग कहते हैं कि अगर मुत्तकी देखना है तो ईरान जाइए, नजब जाइए, इराक जाइए। मुत्तकियों को देखना है तो आप पाकिस्तान जाइए, लबनान जाइए। लेकिन मैंने ये लिखने की कोशिश की है, अगर तकवा देखना है तो भारत आइए। और आपका सन्नाटा बजा, जो आर्टिकल मैं लिख रहा हूं वो इसी पे लिख रहा हूं कि अगर तकवा देखना है तो भारत आइए। आपका सन्नाटा सिर्फ एक जुमले पे तोड़ूं। लोग सोच रहे हैं भाई वहां तो माशाल्लाह बहुत मुत्तकी है, यहाँ पे नहीं। नहीं साहब, याद रखिएगा, नौजवानों को एक आर्टिकल की तरफ इंडिकेट कर रहा हूं, मुतवज्जे कर रहा हूं, मुतनब्बे कर रहा हूं। अपने कलम उठाएं और तारीख पे कुछ काम करें, अदब पे कुछ काम करें। मैं इसीलिए अपने नौजवानों से कह रहा हूं, तकवा भारत में आके देखिए, इसलिए कि जहां शराब की दुकानें ना हो, वहां कोई ना पिए तो कमाल नहीं है। हमारे घर के सामने शराब के ठेके खुले हों और हमारे घर का बच्चा सर झुका के चला जाए, यह है तकवे की हिफाजत। जहां पे पर्दा करने पर पाबंदियां हों, वहां पे पर्दा अगर किया जाए तो यह कमाल नहीं है। हमारे भारत में बेपर्दगी आम हो, फिर भी हमारे घर की माए बहनें अपनी चादरों की हिफाजत कर लें तो ये असल तकवा है। तो अगर तकवा देखना है तो भारत आइए। आइए मैं वो ऐलान तक पहुंचा दूं जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा था। मुअज्जिन विलायत आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब क़िबला को भी इस महफिल मक़ासिदा में शिरकत करनी थी, लेकिन उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बिस्तर अलालत में है। मैं बारगाह अहदियत में दुआगो हूँ बवसीले चहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के परवरदिगार बीवी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में उनकी बेटी को शिफ़ाए आजिल कामिल इनायत फरमाए। उनको डेंगू हुआ है, बहुत ज्यादा बीमार हैं। हमारी बात बहुत होती रही, शाह साहब की होती रही। मोहतरम सलीम साहब को और बिलाल साहब को एक साथ कार में आना था, लेकिन अटेंडम में उनका टिकट इमरजेंसी में करना पड़ा, वो यहाँ पे आ गए। ये बहुत बड़ी फांस थी जो निकालना बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने, और यहाँ से जाना था सलीम साहब को, वहां से आना भी था। अटेंडम में ये फैसला हुआ कि सलीम साहब का जो है टिकट, वहां से मेरी और इनकी बात हुई तो उनकी हाजिरी हो जाए। तो मैं सिर्फ एक कता उनका पढ़ देता हूँ कि मुझे हकीर न समझे हवस के कारिंदे। मुअज्जिन विलायत बिलाल काज़मी कि मुझे हकीर न समझें हवस के कारिंदे, मेरे मिजाज में गर खुदसरी नहीं मिलती। मैं एक कतरा हूं लेकिन वहां का खादिम हूं, समंदरों को जहां नौकरी नहीं मिलती। मैं एक कतरा हूं लेकिन वहां का खादिम हूं, समुंदरों को जहां नौकरी नहीं मिलती। इसी के साथ हमारी महफिल, हमारी मजालिस, हमारे जुलूस इख्तिताम पजीर नहीं होते, अगले साल तक के लिए मुलतवी हो जाते हैं। आइए मैं बारगाह इमाम में दुआ करते हुए दुआए इमाम ज़मान आप सब पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली वलियों व हाफिज़ों व क़ाइदों व नातिरा व दलीलों मैना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद सलावत। हाँ, अनीस जायसी साहब जो नाज़िमे महफिल हैं, नाज़िमे मक़ासिदा हैं, तमाम हिंदुस्तान में और बैरून हिंदुस्तान भी उनका एक नाम है। मैं उनकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आसिफ बिजनौरी साहब की वालदा, आसिफ बिजनौरी साहब की वालदा की तबीयत खराब। जहाँ जहाँ भी मोमिनीन हैं वो परेशान हाल हैं। परवरदिगार आलम मुश्किल कुशा के सदक़े में उनकी मुश्किल को हल फरमाए। बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमा दें।